नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाने का काम शुरू। देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 97.13% हुई। राज्य के 90 नगर निकायों में 3 में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। बाकी 87 स्थानों पर 197 पार्षदों के बीच मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। और प्रदेश में मौसम में बदलाव के चलते पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने पूर्वी और उत्तरी जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी दी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण के आज से शुरू हुए दूसरे चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जयपुर में संभागीय आयुक्त समित शर्मा ने कोविड टीका लगवाया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने सभी लोगों से टीका लगवाने की अपील की। यहाँ बनीपाल सैटेलाइट हॉस्पिटल में जो सारे ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर साहब हैं, एडीएम साहब हैं, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारीगण हैं, वो सब अपना कोविड वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और हम सब लोग बिल्कुल ठीक हैं। बाकी यहाँ भी जो एडीएम साहिबान वगैरह वो वेटिंग हॉल में इंतजार कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई तकलीफ वैक्सीनेशन के बाद नहीं है। और मैं बाकी लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि कोविड वैक्सीनेशन है, एक नेशनल प्रोग्राम है। सरकार ने जो आम नागरिक हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, इनके लिए वैक्सीन की तैयारी किया है और इसको लेकर के कुछ लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं, तो ऐसी भ्रांति नहीं रखनी चाहिए। ये वैक्सीन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं लगाई जा रही। ये वैक्सीन लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तैयार की गई, उसी लिए लगाई जा रही है। जयपुर के कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बनी पार्क सैटेलाइट हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाया। सवाई माधोपुर जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन की डोज ली। जिले में 561 पंजीकृत लोगों का 8 स्थानों पर टीकाकरण किया गया। टोंक जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने टीका लगवाने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने लोगों से कोविड से बचाव के लिए मास्क लगाने और बार बार हाथ धोते रहने की आवश्यकता पर बल दिया। गवर्नमेंट की तरफ से जो कोरोना वैक्सीन है उसका आज से फेज 2 चालू हुआ है। फेज 2 की शुरुआत रेवेन्यू वर्कर्स के साथ में हुई है, जिसमें हमें पूरी उम्मीद है कि सब लोग जो है अधिक से अधिक मात्रा में टीका लगवाएंगे। वैक्सीन को लेकर शुरू के फेजेस में, जो शुरू के दिनों में अलग अलग तरीके की भ्रांतियां थी, इतने दिनों में क्लियर ये हो गया है कि वैक्सीन का कोई भी किसी भी प्रकार का एडवर्स इफेक्ट नहीं है। इसलिए सभी के माध्यम से जो है हमारी यही अपील है कि जिन जिनका जो एलिजिबल है, जिन जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो लोग आके आराम से अपना वैक्सीन लगावें। करौली, हिंडौन और टोडा भीम के उपखंड अधिकारियों और अन्य राजस्व अधिकारियों को भी आज टीके लगाए गए। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर ने जिले के महात्मा गांधी चिकित्सालय में टीकाकरण करवाया। बूंदी जिला कलेक्टर ने भी वैक्सीन लगवाने के बाद कहा कि जिले में टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी ने जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन करवाने के बाद जिले भर के राजस्व कर्मचारियों को अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने को कहा। दौसा जिला कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर और कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भी आज टीका लगवाया। उदयपुर में जिला कलेक्टर और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने वैक्सीन की डोज ली। सीकर में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने भी कोविड टीका लगवाया। उन्होंने टीकाकरण केंद्र में की गई व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि टीका लगवाने के बाद उन्हें कोई तकलीफ नहीं लग रही है। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स का कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुआ है पूरे राज्य में और सीकर जिले में भी, तो उसके अंतर्गत सभी राजस्व कर्मियों का वैक्सीनेशन आज हम लोग एक ही दिन में पूरा कर लेंगे। और इसके अंतर्गत मैंने भी और सभी जो हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, सभी ने कोविड की वैक्सीन यहाँ पे लगवाई है एसके हॉस्पिटल में। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, हर तरीके से हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। हर तरीके से पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है और वेटिंग एरिया में भी पेशेंट्स का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पेशेंट्स मतलब जिनको वैक्सीन लग रही है उनका
का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और मैंने वैक्सीन लगवाई है। मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ अभी नहीं लग रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि सीकर जिले की जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। सिरोही के जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद और झुंझुनू के कलेक्टर यूडी खान ने अन्य जिलाधिकारियों के साथ वैक्सीन लगवाया। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा, एडीएम प्रशासन भवानी सिंह पंवार सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों ने टीका लगवाया। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल सहित विभिन्न अधिकारियों ने टीका लगवाया और आमजन से वैक्सीन के बारे में भ्रांतियों से बचने की सलाह दी। प्रदेश में पहले चरण में कुल 3,63,521 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं पूरे देश में अब तक 44,49,522 लोगों का कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.13% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 17,824 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 1,04,80,455 लोग इस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वर्तमान में 1,55,025 सक्रिय मरीज हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम में सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं पुष्पा कंवर भवर सिंह 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। गुंदौ जालोर से बोल रही हूँ। प्रदेशवासियों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि कोरोना के इस कालखंड में हम अति संवेदनशील रहे हैं। साफ सफाइयों को प्राथमिकता दे, टीका लगाने के लिए आगे आए और समस्त भारतवर्ष के लोगों की इस कोरोना जग के खिलाफ संघर्ष और सफलता के लिए सलाम करती हूँ। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। धन्यवाद। जय हिंद। आज विश्व कैंसर दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में कैंसर के बारे में जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर में इसी सिलसिले में राज्य स्तरीय संगोष्ठी में चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि कैंसर की जल्दी पहचान ही कैंसर पर नियंत्रण का काम करती है। इसीलिए चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर स्थित सरकारी अस्पताल में अर्ली कैंसर डिटेक्शन शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने आमजन से किसी भी तरह के लक्षण मिलने पर तुरंत शिविरों का लाभ लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में अब तक 1 लाख से अधिक व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर लगभग 4,000 संभावित मरीजों को चिन्हित किया गया है। इस मौके पर करौली जिला अस्पताल में कैंसर स्क्रीनिंग और कैंसर से बचाव का संदेश दिया गया। दौसा में निःशुल्क कैंसर जांच और परामर्श शिविर आयोजित हुआ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य के 87 नगर निकायों में अध्यक्ष पद के लिए 197 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। नागौर जिले की कुचेरा नगर पालिका, झुंझुनू जिले की मुकुंदगढ़ नगर पालिका और बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ नगर पालिका में अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। कुल 68 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए हैं। झुंझुनू की चिड़ावा नगर पालिका में सबसे ज्यादा 6 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। इसके अलावा ज्यादातर नगर निकायों में 2 या 3 पार्षदों के बीच अध्यक्ष के लिए मुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि चौरी चौरा की घटना विदेशी शासन के दौरान पुलिस थानों को आग लगाए जाने की अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता के आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौरी चौरा के शहीदों को इतिहास में भले ही उचित स्थान न मिला हो, लेकिन उनका बलिदान अमर रहेगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर एक डाक टिकट भी जारी किया।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि पुलिस अपराधों की रोकथाम करने के साथ ही समाज हितकारी कार्यों में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि कोविड वैश्विक महामारी के दौर में पुलिस ने अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभाई है। राज्यपाल आज राजभवन से जोधपुर के सरदार पटेल सुरक्षा और दांडिक न्याय विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के बीच साझेदारी की पेशकश की है। इसके माध्यम से जोधपुर में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट स्थापित हो सकेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जोधपुर की बिलाड़ा तहसील के खेजड़ला गांव के जवान लक्ष्मण की शहादत को नमन किया है। जवान लक्ष्मण जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात थे और सीमा पार से हुई गोलीबारी में शहीद हो गए थे। पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने अपने नियमों में संशोधन करते हुए प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग वीडियो शूट करने की अनुमति दे दी है। राज्य के नागरिक अब विभाग को शुल्क देकर आमेर, एल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर और हवा महल जैसे पुरातात्विक स्मारकों पर प्री और पोस्ट वेडिंग शूट कर सकते हैं। राज्य के ऐसे 31 स्मारकों पर ये सुविधा उपलब्ध होगी। विभाग के निदेशक प्रकाश शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि इससे आम जनता को सुविधा होगी, वहीं विभाग को राजस्व मिलेगा। अब तक जो लोगों की जो शादियां जो होती है उसमें प्री वेडिंग शूट और पोस्ट वेडिंग शूट के लिए हमारे पास बहुत इंक्वायरीज आ रही थी कि सर हम ये करना चाहते हैं, मगर हमारे पास इसकी रेट अलग से डिसाइड नहीं थी। हमारे पास स्टिल फोटोग्राफी की रेट डिसाइड थी, तो उस डिमांड को देखते हुए हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजा था कि हमें प्री वेड और पोस्ट वेडिंग शूट के लिए अलग से रेट निर्धारित करनी चाहिए, तो वो हमने डिसाइड कर दी कि। और अब मौसम। प्रदेश में आज एक बार फिर मौसम बदला है और पूर्वी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। भरतपुर में कल रात और आज सुबह हल्की से तेज बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। धौलपुर में भी कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने आज अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। साथ ही दौसा, धौलपुर, जयपुर तथा करौली जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में आज से फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाने का काम शुरू हुआ। देश में कोरोना रिकवरी रेट बढ़कर 97.13% हो गई है। राज्य के 90 नगर निकायों में से 3 में निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। बाकी 87 स्थानों पर 197 पार्षदों के बीच अध्यक्ष के लिए मुकाबला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का आज उद्घाटन किया। और प्रदेश में मौसम में बदलाव के चलते पूर्वी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पूर्वी और उत्तरी जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।